अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइनोसाइटिस, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानेज़ल साइनसेस एंड नेज़ल कैविटी है। डेफिनेशन: Sinusitis, also called rhinosinusitis, is an inflammation of the paranasal sinuses and nasal cavity. Paranasal sinuses कौन से हमारे पास? Frontal, sphenoid, ethmoid and maxillary sinus. टाइप्स इसकी हमारे पास दो हैं, एक्यूट साइनोसाइटिस एंड क्रोनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस क्या है? एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस एज क्लासिफाइड एज एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस ABRCS और अ वायरल राइनोसाइनोसाइटिस AVRS। सेकेंड हमारे पास क्रोनिक साइनोसाइटिस, जिसको क्रोनिस rhinosinusitis CRS affects 14% to 16% of the US population. It occurs more in women than men. Pathophysiology इसकी क्या? Mechanical obstruction in the ostia opening of the frontal, maxillary and interior ethmoid sinuses in the usual cause of acute and chronic recurrent rhinosinusitis. सी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसमें आती है ओपनिंग ऑफ द फ्रंटल मैक्सिलरी इंटीरियर एथमॉइड साइनसेस में, जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक रिकरेंट साइनोसाइटिस की वजह से। ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट्स inadequate ड्रेनेज ऑफ द नेजल पैसेजेस रिजल्टिंग इन accumulation ऑफ secretions एंड एन आइडियल मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उनकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट बन जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो कर पाता है। परसिस्टेंट ब्लॉकेज इन एन अडल्ट में ऑकर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से और स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज़ की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ rhinosinusitis include impaired mucociliary clearance and ventilation, cough, chronic headache in peritubular area, facial pain, chronic nasal congestion, sore throat, fatigue, periorbital edema and facial pain are common. These symptoms are generally most pronounced on awakening in the morning. जब बंदा सुबह को उठता है तो उसको ये सारे symptoms होते हैं। Assessment and diagnostic findings. The assessment focuses on onset and duration of symptoms. The nasal mucous membrane are assessed for pallor, atrophy, edema, discharge, polyps, erosions, and septal proliferation of deviations. Imaging studies such as X-ray, CT scan, and MRI sinoscopy. Complications of rhinosinusitis include severe orbital cellulitis, subperiosteal abscess, meningitis, encephalitis, ischemic infarction, intracranial infection. मेडिकल मैनेजमेंट क्या आता है? अर्ली डायग्नोस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। अर्ली डायग्नोस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर्स को। एडिक्वेट हाइड्रेशन करते हैं पेशेंट की। स्टीम इन्हेलेशन 20 to 30 मिनट्स 3 times पर डे। स्टीम इन्हेलेशन करते हैं 20 to 30 मिनट 3 times पर डे। सलाइन नोज ड्रॉप्स डालते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी इंक्लूड एमोक्सिलिन, विब्रामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन etc. The course of antibiotic treatment is 3 to 4 weeks. Surgical management है, if standard medical therapy fails and symptoms persist, usually endoscopic may be indicated to correct structural deformities that obstruct ostia openings of the sinuses. Minimal invasive surgical procedure are used. जब दवाइयाँ या जो मेडिकल थेरेपी वो फेल हो जाती है तो फिर एंडोस्कोपी की जाती है, जो कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर्स होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है? बिकॉज द पेशेंट यूजली परफॉर्म्स केयर मेजर्स फॉर साइनोसाइटिस एज एट होम, नर्सिंग मैनेजमेंट कंसिस्ट मेनली ऑफ पेशेंट टीचिंग। सही है, यानी कि पेशेंट को ज़्यादातर वो जो केयर परफॉर्म करता है वो घर में करता है, इसीलिए नर्स को चाहिए कि उसको टीचिंग की ज़रूरत है। टीच द पेशेंट फॉर सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ केयर किस तरह करेगा। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ब्लो द नोज जेंटली, यूज टिश्यू टू रिमूव द नेजल ड्रेनेज, इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, अप्लाई लोकल हीट हॉट वेट पैक्स उसके ऊपर अप्लाई करें। एलिवेटिंग हेड ऑफ द बेड टू प्रमोट ड्रेनेज ऑफ द साइनसेस, इंस्ट्रक्ट फॉर द अर्ली साइन ऑफ साइनस इन्फेक्शन। द नर्स encourage the patient to follow up with his her primary health care provider if symptoms persist.
Thank you. Hope you like it.